नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक कार के बारे में। मैं आपको इसके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं और कैसे एक कंप्लीट सिस्टम बनता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक कार का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इसमें मेजर कंपोनेंट्स हैं 1 मोटर, 2 बैटरी, 3 कंट्रोलर, 4 डिफरेंशियल, 5 थ्रॉटल, 6 रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अब इन सब के बारे में डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रिक कार का हार्ट है इसका मोटर। जनरली ये या तो डीसी मोटर होता है या एसी मोटर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोटर टाइप्स हैं ब्रशलेस डीसी, पीएलडीसी मोटर्स और एसी इंडक्शन मोटर्स। ये मोटर हाई टॉर्क और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, जो कार की स्पीड और एक्सेलरेशन को कंट्रोल करता है। बैटरी इलेक्ट्रिक कार की एनर्जी स्टोरेज यूनिट होती है। लिथियम आयन बैटरीज सबसे ज्यादा यूज होती हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी डेंसिटी और लॉन्गर लाइफ स्पैन। ये बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करती हैं, जो मोटर को पावर प्रोवाइड करती है। बैटरी पैक जनरली फ्लोर ऑफ द कार में इंस्टॉल होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करता है और कार की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कंट्रोलर एक क्रूशियल कंपोनेंट है जो बैटरी से मोटर तक पावर को रेगुलेट करता है। ये एक्सेलरेटर पेडल के इनपुट्स को रीड करता है और मोटर की स्पीड और टॉर्क को एडजस्ट करता है। इसके अलावा ये रिजेनरेटिव ब्रेकिंग को भी मैनेज करता है। डिफरेंशियल एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो पावर को ड्राइव व्हील्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब कार टर्न करती है, तब ये इंश्योर करता है कि अंदर वाला व्हील और बाहर वाला व्हील अलग स्पीड से घूमे, जिससे स्मूथ टर्निंग पॉसिबल होती है। थ्रॉटल ये डिसाइड करता है कि मोटर कितना पावर जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक कार्स में थ्रॉटल पेडल का इनपुट डायरेक्टली कंट्रोलर को मिलता है, जो बैटरी से मोटर तक पावर को अकॉर्डिंगली रेगुलेट करता है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो ब्रेकिंग के दौरान लॉस्ट एनर्जी को वापस बैटरी में स्टोर करती है। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं, मोटर जनरेटर की तरह एक्ट करता है और किनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में वापस स्टोर करता है। इससे रेंज इंप्रूव होता है और बैटरी लाइफ भी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक कार्स ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम भी यूज करती है, जो इमरजेंसी और हार्ड ब्रेकिंग के टाइम काम आता है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग और ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम मिलकर एक एफिशिएंट और रिलायबल ब्रेकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल टर्म्स में इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। चार्जिंग के लिए डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 और डीसी फास्ट चार्जिंग। लेवल 1 और लेवल 2 होम चार्जिंग के लिए सूटेबल हैं, जबकि डीसी फास्ट चार्जिंग पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर अवेलेबल होती है और ये क्विकली बैटरी को चार्ज करती है। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू एक इलेक्ट्रिक कार का। इसमें आपने देखा कैसे मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, डिफरेंशियल, थ्रॉटल और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलकर एक एफिशिएंट और इको फ्रेंडली व्हीकल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक कार सिर्फ फ्यूचर का नहीं, बल्कि प्रेजेंट का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, रणविजय यहां, आपका अपना रोडी, और आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्साइटिंग दुनिया के बारे में। ये व्हीकल्स न केवल फ्यूचर हैं, बल्कि प्रेजेंट भी हैं, और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन को बदल रहे हैं। आप इन्हें जानते हैं, आप इन्हें प्यार करते हैं, या आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये न केवल इको फ्रेंडली हैं, बल्कि हाई टेक और स्टाइलिश भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बैड बॉयज को कौन चलाता है? क्या है वो टेक्नोलॉजी जो इन्हें इतना एफिशिएंट और पावरफुल बनाती है? जवाब है, मेरे दोस्तों, ईवी के दिल में इलेक्ट्रिक मोटर। ये मोटर ही है जो इन व्हीकल्स को लाइफ देती है। ये मोटर्स इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन के अनसंग हीरोज हैं, जो बिना किसी शोर के साइलेंटली और एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल पावर में बदलते हैं। ये मोटर्स ही हैं जो व्हील्स को घुमाते हैं और हमें एक स्मूथ और पावरफुल राइड का एक्सपीरियंस देते हैं। ये पहियों के पीछे ड्राइविंग फोर्स होते हैं और ट्रेडिशनल इंजन्स की तुलना में बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है।
उन बल्कि फ्यूल गजलिंग इंजन्स की जगह लेते हैं जिनके हम आदी हैं। ये मोटर्स न केवल एफिशिएंट हैं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। इस इलेक्ट्रीफाइंग जर्नी में हम अलग अलग टाइप्स के मोटर्स एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे फेवरेट ईवीज को पावर करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, और कैसे ये मोटर्स अलग अलग सिनेरियोज में परफॉर्म करते हैं और कैसे ये मिलकर एक स्मूथ, पावरफुल और इको फ्रेंडली राइड देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये मोटर्स एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करते हैं और हमें एक बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। बकल अप गाइस, ये एक इलेक्ट्रीफाइंग राइड होने वाला है। हम इस जर्नी में और भी डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मोटर की दुनिया के वेटरन से, डीसी मोटर्स या डायरेक्ट करंट मोटर्स। ये काफी समय से हैं, टॉयज से लेकर पावर टूल्स तक हर चीज को पावर देते हैं। ये अपनी सिंप्लिसिटी और कंट्रोल में आसानी के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये शुरुआती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पॉपुलर चॉइस बन गए। सबसे पहले हमारे पास है ब्रश्ड डीसी मोटर। इस टाइप का मोटर के घूमने वाले हिस्से, जिसे रोटर कहते हैं, करंट डिलीवर करने के लिए ब्रशेस का यूज करता है। ब्रशेस फिजिकली कम्यूटेटर को टच करते हैं, जो रोटर पर एक रोटेटिंग स्विच होता है, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो रोटर को स्पिन करता है। इसे ऐसे समझें, ब्रशेस छोटे हाथों की तरह हैं जो करंट को ऑन और ऑफ स्विच करते हैं, एक पुश एंड पुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो रोटर को टर्न करता है। सिंपल है ना? लेकिन एक कैच है, वे ब्रशेस फ्रिक्शन और स्पार्किंग की वजह से समय के साथ घिस जाते हैं, जिसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। अब हमारे पास है ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रश्ड मोटर का एक मोर सोफिस्टिकेटेड कजिन। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस टाइप का मोटर ब्रशेस को पूरी तरह से हटा देता है। इसके बजाय यह रोटर वाइंडिंग्स में करंट फ्लो को स्विच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स का यूज करता है, जिससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यह ब्रशलेस डिजाइन ब्रश्ड मोटर्स के फ्रिक्शन और स्पार्किंग इश्यूज को खत्म कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हायर एफिशिएंसी, लॉन्गर लाइफ स्पैन और क्वाइटर ऑपरेशन मिलता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये मॉडर्न ईवीज में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। अब बात करते हैं ईवी की दुनिया के हेवी हिटर्स के बारे में, एसी मोटर्स या अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स। ये पावरफुल बीस्ट्स अपनी हाई एफिशिएंसी, पावर आउटपुट और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आइडियल बनाते हैं। इंडक्शन मोटर्स रोबस्ट एंड रिलायबल। सबसे पहले हमारे पास है इंडक्शन मोटर, एसी मोटर फैमिली का एक वर्कहॉर्स। ये मोटर्स रोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर निर्भर करते हैं। असल में स्टेटर, जो मोटर का स्टेशनरी पार्ट होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो रोटर में करंट इंड्यूस करता है, जिससे यह स्पिन करता है। इंडक्शन मोटर्स अपने रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, सिंपल डिजाइन और रिलेटिवली लो कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। ये हाईली रिलायबल भी होते हैं और मिनिमल मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जो इन्हें कई ईवीज के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाता है। सिंक्रोनस मोटर्स पीक परफॉर्मेंस। इसके बाद हमारे पास है सिंक्रोनस मोटर, एसी मोटर की दुनिया में हाई परफॉर्मेंस का किंग। इन मोटर्स में रोटर उसी स्पीड से रोटेट होता है जिस स्पीड से स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए इसका नाम सिंक्रोनस है। यह सिंक्रोनस ऑपरेशन इंडक्शन मोटर्स की तुलना में हायर एफिशिएंसी और पावर आउटपुट देता है। ये मोर रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और हाई स्पीड्स पर बेहतर कंट्रोल देते हैं, जो इन्हें हाई परफॉर्मेंस ईवीज और स्पोर्ट्स कार्स के लिए आइडियल बनाता है। Section 4. Powering up from battery to wheels. This section will take you through the fascinating journey of how energy stored in the battery of an electric vehicle, EV, is transformed and transferred to make the wheels spin and the vehicle move. अब जब हम EVs के पीछे की ताकत से मिल चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि पावर बैटरी से उन स्पिनिंग व्हील्स तक कैसे जाता है। यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है, उतनी ही जटिल और महत्वपूर्ण है। सफर बैटरी पैक से शुरू होता है, जो ईवी का एनर्जी पावर हाउस है। यह बैटरी पैक हाई कैपेसिटी लिथियम आयन सेल्स से बना होता है, जो एनर्जी को स्टोर और रिलीज करने में सक्षम होते हैं।
यह उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है जो मोटर को पावर देता है। बैटरी पैक का डिजाइन और उसकी एफिशिएंसी ईवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। इसे इलेक्ट्रिक कार के फ्यूल टैंक के रूप में समझें। जैसे ट्रेडिशनल व्हीकल्स में फ्यूल टैंक फ्यूल स्टोर करता है, वैसे ही ईवीज में बैटरी पैक एनर्जी स्टोर करता है। बैटरी डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई करता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर्स को चलने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट पावर की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच कन्वर्जन ईवी की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। यहीं पर इन्वर्टर काम आता है। इन्वर्टर ईवी सिस्टम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो पावर कन्वर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक ट्रांसलेटर का काम करता है, बैटरी से डायरेक्ट करंट पावर को मोटर के लिए आवश्यक ऑल्टरनेटिंग करंट पावर में कन्वर्ट करता है। यह कन्वर्जन प्रोसेस सीमलेस और एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि एनर्जी लॉस मिनिमाइज्ड हो सके। इन्वर्टर से ऑल्टरनेटिंग करंट पावर फिर मोटर में जाता है, इसे एनर्जाइज करता है ताकि पहियों को घुमाने और व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक टॉर्क जनरेट हो सके। मोटर में जनरेटेड टॉर्क ईवी की एक्सेलरेशन और स्पीड को निर्धारित करता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी का एफिशिएंट ट्रांसफर और कन्वर्जन ईवी की परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। Section 5. The controller, the brain of the operation. The controller is the heart and soul of an electric vehicle, a marvel of modern engineering that ensures everything runs smoothly. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है. The controller is not just a simple device. It is a sophisticated piece of technology that plays a crucial role in the overall performance of the vehicle. हम controller को नहीं भूल सकते, जो pure operation का brain होता है. It is responsible for managing the power flow from the battery to the motor, ensuring that the vehicle operates efficiently and effectively. यह electronic control unit battery से motor तक power के flow को manage करता है, जिससे smooth और efficient operation सुनिश्चित होता है. The controller constantly monitors various parameters and makes real-time adjustments to optimize performance. Controller accelerator pedal से input प्राप्त करता है. यह निर्धारित करता है कि मोटर को कितनी पावर डिलीवर करने की आवश्यकता है. When you press the accelerator, the controller decides how much power to send to the motor, translating your input into motion. फिर यह मोटर को भेजी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करता है, जिससे व्हीकल की स्पीड और टॉर्क कंट्रोल होती है. By regulating the voltage and frequency of the electricity sent to the motor, the controller ensures that the vehicle's speed and torque are precisely controlled. इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर के रूप में समझें, जो सभी अलग-अलग कंपोनेंट्स को हार्मनी में काम करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है. Think of it as the conductor of an orchestra, coordinating all the different components to work in perfect harmony. The controller ensures that the battery, motor, and other systems communicate seamlessly, providing a smooth and enjoyable driving experience. Additionally, the controller is equipped with advanced diagnostics and monitoring systems. These systems continuously check the health and status of the vehicle's components, alerting the driver to any potential issues before they become serious problems. Modern controllers can also receive software updates, allowing for improvements and new features to be added over time. This ensures that the vehicle remains up to date with the latest advancements in technology. In essence, the controller is the unsung hero of the electric vehicle, working tirelessly behind the scenes to ensure everything runs smoothly. Without it, the seamless and efficient operation of the vehicle would not be possible. आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंथुसियास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, BLDC मोटर यानी ब्रशलेस डीसी मोटर. आइए इसके बारे में ए से लेकर जी तक सब कुछ जानते हैं. BLDC मोटर का मतलब होता है ब्रशलेस डीसी मोटर. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस मोटर में ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं होता. तो चलिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं. एक BLDC मोटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर. रोटर एक परमानेंट मैग्नेट होता है और स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है. जब इलेक्ट्रिसिटी स्टेटर से गुजरती है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो रोटर को घुमाता है. BLDC मोटर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन के जरिए, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से मैनेज होता है. कंट्रोलर रोटर पोजीशन के हिसाब से करेक्ट स्टेटर वाइंडिंग को एनर्जाइज करता है.
जिससे एक स्मूथ रोटेशन होती है। अब बात करते हैं BLDC मोटर्स के एडवांटेजेस की। पहला, हाई एफिशिएंसी। ये मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बहुत कम लॉसेस के साथ कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, लॉन्ग लाइफ स्पैन। ब्रशेस ना होने की वजह से वेयर एंड टियर बहुत कम होता है। तीसरा, क्वाइट ऑपरेशन। BLDC मोटर्स बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, जो EVs के लिए आइडियल है। BLDC मोटर्स का यूज इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स और इवन बसेस में होता है। इनका लाइट वेट डिजाइन और हाई पावर टू वेट रेशियो इन्हें EV एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। BLDC मोटर्स को उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ये मोटर्स कन्वेंशनल ब्रश्ड मोटर्स से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और बेटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। BLDC मोटर्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनका कंट्रोलर। ये कंट्रोलर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स यूज करते हैं जो मोटर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये फीचर्स जैसे रिजेनरेटिव ब्रेकिंग और टॉर्क के कंट्रोल को भी इनेबल करते हैं। मेंटेनेंस के मामले में BLDC मोटर्स काफी रिलायबल होते हैं। ब्रशेस न होने की वजह से रेगुलर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती, बस पीरियोडिक चेक्स और बेसिक मेंटेनेंस से ही काम चल जाता है। फ्यूचर में BLDC मोटर्स और भी एफिशिएंट और इको फ्रेंडली होने वाले हैं। रिसर्च और इनोवेशन के जरिए नए मटेरियल्स और डिजाइन इंप्रूवमेंट्स इन मोटर्स को और भी बेटर बना रहे हैं। दोस्तों, BLDC मोटर्स का रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ही क्रूशियल है। ये मोटर्स हाई एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आप और क्या टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, PMDC मोटर यानी परमानेंट मैग्नेट DC मोटर। PMDC मोटर एक ऐसा मोटर है जो परमानेंट मैग्नेट्स का यूज करता है। चलिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। एक PMDC मोटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं रोटर, स्टेटर, कम्यूटेटर और ब्रशेस। रोटर एक आर्मेचर होता है जो कॉपर वाइंडिंग से बना होता है और स्टेटर परमानेंट मैग्नेट से बना होता है। कम्यूटेटर और ब्रशेस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को मैनेज करते हैं। PMDC मोटर में जब करंट आर्मेचर वाइंडिंग से गुजरता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो रोटर को घुमाती है। कम्यूटेटर और ब्रशेस इंश्योर करते हैं कि करंट डायरेक्शन सही रहे, जिससे कंटिन्यूअस रोटेशन मिले। PMDC मोटर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला, सिंपल डिजाइन और लो कॉस्ट। दूसरा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए जरूरी है। तीसरा, कॉम्पैक्ट साइज जो EVs में इजीली फिट हो जाता है। PMDC मोटर्स का यूज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स और लो पावर एप्लीकेशंस में होता है। इनका सिंपल डिजाइन और रिलायबिलिटी इन्हें काफी पॉपुलर बनाता है। PMDC मोटर्स की एफिशिएंसी ब्रश्ड मोटर्स से थोड़ी कम होती है, लेकिन ये मोटर्स स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं, जहां कॉस्ट और सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। मेंटेनेंस के मामले में PMDC मोटर्स को थोड़ा ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है ब्रशेस की वजह से। पीरियोडिक ब्रश रिप्लेसमेंट और क्लीनिंग जरूरी है। फ्यूचर में एडवांस्ड मटेरियल्स और डिजाइन इंप्रूवमेंट्स PMDC मोटर्स को और भी एफिशिएंट बनाने में मदद करेंगे। इनके कॉम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव नेचर की वजह से ये मोटर्स स्पेसिफिक EV एप्लीकेशंस में यूज होते रहेंगे। दोस्तों, PMDC मोटर्स EV इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली लो पावर एप्लीकेशंस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं आप और क्या टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। शुक्रिया। इंडक्शन मोटर्स एक टाइप का इलेक्ट्रिक मोटर है जो इंडस्ट्रियल मशीन्स और घर के अप्लायंसेज में यूज होते हैं। ये अपनी रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए जाने जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इंडक्शन मोटर्स ने पॉपुलैरिटी गेन की है। इंडक्शन मोटर्स परमानेंट मैग्नेट्स यूज नहीं करते हैं। ये टॉर्क जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करते हैं। इंडक्शन मोटर्स का ब्रशलेस डिजाइन उनका की बेनिफिट है। ये ब्रशेस और कम्यूटेटर्स की जरूरत को खत्म कर देता है, जिससे मेंटेनेंस कम होती है। इंडक्शन मोटर्स हाईली एफिशिएंट होते हैं, स्पेशली हाई स्पीड्स पर। अपने रोबस्ट डिजाइन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ इंडक्शन मोटर्स नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर देने के लिए लीडिंग टेक्नोलॉजी बन गई है। रोटर इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
इंडक्शन मोटर्स में दो टाइप्स के रोटर्स होते हैं, स्क्विरल केज और वाउंड रोटर्स। स्क्विरल केज रोटर्स कॉमन और रोबस्ट डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। इनमें लैमिनेटेड स्टील कोर और कंडक्टिव बार्स होते हैं। ये बार्स एंड रिंग्स से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, स्क्विरल केज स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाउंड रोटर्स में स्टेटर वाइंडिंग्स जैसे वाइंडिंग्स होते हैं। ये वाइंडिंग्स स्लिप रिंग्स और ब्रशेस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ी होती हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडजस्ट करके मोटर की स्पीड और टॉर्क के मॉडिफाई की जा सकती है। वाउंड रोटर्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मेंटेनेंस रिक्वायर करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्क्विरल केज रोटर्स यूज होते हैं। स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर बार्स में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है। इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है और रोटर को स्पिन करता है। सेक्शन 5, बेयरिंग्स और हाउसिंग की इंपॉर्टेंस। बेयरिंग्स और हाउसिंग स्मूथ और रिलायबल ऑपरेशन इंश्योर करते हैं। बेयरिंग्स रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करते हैं और मिनिमल फ्रिक्शन के साथ फ्रीली रोटेट होने देते हैं। ये टिपिकली शाफ्ट के दोनों एंड्स पर माउंटेड होते हैं। आईएससी मोटर हाउसिंग के अंदर सिक्योर करते हैं। इंडक्शन मोटर्स में वेरियस टाइप्स के बेयरिंग्स यूज होते हैं, जैसे बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स। मोटर हाउसिंग स्टेटर, रोटर और बेयरिंग्स को एक प्रोटेक्टिव इंक्लोजर प्रोवाइड करता है। Section 6, EVs in induction, motors of advantages. Induction motors coffee advantages offer, do they which them electric vehicles in use of for well-suited make hain. This advantages they, high efficiency induction motors highly efficient, are they especially high speeds on, which EVs done driving range to maximize 2 of for crucial high. Reliability and durability, their simple and robust construction of width. Induction motors its reliability and long lifespan of for Jane Jayton. Brushes and commutators of no be and common point of failure to eliminate 2 gives this which other motor types in found go high. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड मोटर के बारे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होती है, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट करती है, सिंक्रोनाइजिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई करंट। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं रोटर, स्टेटर और एक्साइटर। स्टेटर स्टेशनरी होता है और यह ऑल्टरनेटिंग करंट एसी से कनेक्टेड होता है। रोटर में या तो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं या डीसी सप्लाई से एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सिंक्रोनस मोटर में जब एसी सप्लाई स्टेटर को मिलता है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटर का मैग्नेटिक फील्ड इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है और रोटर सेम स्पीड पर रोटेट करता है। यह स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ns इक्वल साइन 120f/p। यहाँ ns है सिंक्रोनस स्पीड इन rpm, f है सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और p है नंबर ऑफ पोल्स। सिंक्रोनस मोटर्स के कई एडवांटेजेस हैं। पहला, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन जो प्रिसाइज एप्लीकेशंस के लिए जरूरी है। दूसरा, हाई एफिशिएंसी जो पावर कंजम्पशन को कम करता है। तीसरा, पावर फैक्टर करेक्शन जो पावर सिस्टम्स को स्टेबल बनाता है। सिंक्रोनस मोटर्स का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स और पंप्स में भी होता है। इनका रिलायबल और एफिशिएंट परफॉर्मेंस इन्हें क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। मेंटेनेंस के मामले में सिंक्रोनस मोटर्स काफी रिलायबल होते हैं, लेकिन इनका रोटर एक्साइटेशन सिस्टम पीरियोडिक चेक्स और मेंटेनेंस डिमांड करता है। फ्यूचर में सिंक्रोनस मोटर्स और भी एडवांस्ड होने वाले हैं विथ बेटर मटेरियल्स और डिजाइन इंप्रूवमेंट्स। ये मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एक पिवटल रोल प्ले करते रहेंगे। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर्स टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के मामले में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं आप और क्या टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। शुक्रिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। These offer a quieter or efficient alternative to those traditional petrol-powered cars. But कभी सोचा है क्या what makes an EV tick? One crucial component is the EV controller. इसे अक्सर brain of an electric vehicle भी कहते हैं।
The EV controller is essentially a powerful electronic device. ये intermediary का काम करता है between the battery, the motor, and the driver's input. Imagine Caro is a conductor of an orchestra की तरह. It manages the flow of energy and ensures all components work together harmoniously. बिना EV controller के, जो immense power stored है in an EV battery, वो unusable होगी. The controller carefully regulates this power, ensuring a smooth and controlled driving experience. यही vital part है जिसकी वजह से EVs so efficient and enjoyable to drive होते हैं. तो how does an EV controller actually work? सब starts होता है बैटरी से, जिसमें electrical energy stored रहती है. When the driver presses the accelerator pedal, the controller receives a signal. यह signal बताता है कि मोटर को कितनी पावर चाहिए. The controller then draws the appropriate amount of direct current electricity from the battery and converts it into alternating current to power the motor. यह conversion बहुत crucial है क्योंकि EV motors typically run on alternating current. The controller also regulates the frequency and amplitude of the alternating current power. यही determine करता है speed and torque of the motor. Simple words में, यह control करता है कि कार कितनी fast जाएगी और कितनी quickly accelerate करेगी. This precise control is what gives EVs their impressive acceleration and responsiveness. Different types के EV controllers होते हैं जो various motors के लिए designed होते हैं. The most common types are brushed direct current controllers, brushless direct current controllers, and alternating current controllers. Brushed direct current controllers ज़्यादा simpler and less expensive होते हैं. These are often found in smaller EVs like electric scooters. Brushless direct current controllers ज़्यादा efficient होते हैं and require less maintenance. ये commonly used होते हैं in electric cars and motorcycles. Alternating current controllers सबसे sophisticated and expensive type होते हैं. They offer the highest performance and are typically found in high-performance EVs. Choosing the right controller depends on the specific requirements of the EV. Factors like power output, efficiency, and cost are all important considerations. The type of controller used can significantly impact the overall performance and driving experience of an EV. Section 4. Efficiency and Performance. Where controllers shine. EV controllers का crucial role होता है in maximizing the efficiency and performance of electric vehicles. You're precisely controlling the flow of energy from the battery to the motor car key. Controllers minimize energy waste karti hai. This results in longer driving ranges and improved energy efficiency compared to gasoline-powered cars. Iske alawa, controllers enable EVs to achieve impressive acceleration and torque. Ye instantly deliver maximum power to the wheels kar sakti hai. This instant torque delivery is one of the most exhilarating aspects of driving an EV. It provides a thrilling and responsive driving experience. The precise control offered by EV controllers contributes to the overall efficiency and performance of electric vehicles. Section 5. Safety and regeneration key roles of the controller. Performance के अलावा, EV controllers भी essential हैं for safety and regenerative braking. ये various parameters को monitor करते हैं, including motor temperature, battery voltage, and current flow. ये सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं और पावर टू द मोटर को कट ऑफ कर देते हैं. रिजेनरेटिव ब्रेकिंग भी अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है जो ईवी कंट्रोलर्स द्वारा इनेबल होता है. When the driver applies the brakes, the controller reverses the flow of electricity, capturing kinetic energy. Regenerative braking surf energy efficiency ही improve नहीं करता है. It also reduces wear and tear on the traditional braking system. Section 6. The future of EV controllers. AI and beyond. The future of EV controllers is brimming with exciting possibilities. AI and vehicle-to-grid communication will revolutionize EV controllers. AI-powered controllers will optimize energy consumption in real time. They adjust to different driving styles and road conditions. This maximizes efficiency and range. EVs will interact with the power grid. They can draw electricity during off-peak hours and feed energy back to the grid. EV controllers will manage these energy flows, creating a more sustainable and efficient energy ecosystem. Expect more innovative features and advancements in EV controllers.
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैकलाइट्स, फुल लाइट्स और इंडिकेटर्स को बक कन्वर्टर का यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बक कन्वर्टर क्या होता है। बक कन्वर्टर एक डीसी-डीसी कन्वर्टर है जो हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इससे आपकी ईवी की बैटरी से आपके लाइट्स और इंडिकेटर्स को सही वोल्टेज मिलता है। काम शुरू करने से पहले हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। एक बक कन्वर्टर, वायर्स, कनेक्टर्स, बैकलाइट्स, फुल लाइट्स, इंडिकेटर्स और पावर सोर्स जो आपकी ईवी बैटरी होगी। सबसे पहले बक कन्वर्टर को पावर सोर्स यानी ईवी की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ध्यान रहे कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो। अब बक कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज सेट करते हैं। ये इंश्योर करेगा कि आपके लाइट्स और इंडिकेटर्स को सही वोल्टेज मिले। एडजस्टिंग स्क्रू से डिजायर्ड वोल्टेज सेट करें जो यूजुअली 12 वोल्ट्स होता है। अब बैकलाइट्स को बक कन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव वायर बैकलाइट्स का बक कन्वर्टर के पॉजिटिव आउटपुट से और नेगेटिव वायर बक कन्वर्टर के नेगेटिव आउटपुट से जोड़ते हैं। इसी तरह फुल लाइट्स को भी बक कन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव वायर फुल लाइट्स का बक कन्वर्टर के पॉजिटिव आउटपुट से और नेगेटिव वायर बक कन्वर्टर के नेगेटिव आउटपुट से जोड़ते हैं। अब बारी आती है इंडिकेटर्स ऑफ। इंडिकेटर्स को भी सेम तरीके से बक कन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव वायर इंडिकेटर्स का बक कन्वर्टर के पॉजिटिव आउटपुट से और नेगेटिव वायर बक कन्वर्टर के नेगेटिव आउटपुट से जोड़ते हैं। सब कुछ कनेक्ट करने के बाद लाइट्स और इंडिकेटर्स को टेस्ट करते हैं। इंश्योर करें कि बैक लाइट्स, फुल लाइट्स और इंडिकेटर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं और ब्राइटनेस प्रॉपर है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैक लाइट्स, फुल लाइट्स और इंडिकेटर्स को बक कन्वर्टर का यूज करके इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आप और क्या टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ट्रैवल करते हैं वो बदल रहा है। कार्स जो हैं वो पेट्रोल और डीजल से दूर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर है। ईवीज एनवायरनमेंट के लिए बेटर होते हैं। ये हार्मफुल इमिशंस नहीं छोड़ते। इलेक्ट्रिक में ये शिफ्ट एक्साइटिंग है, लेकिन ईवीज के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना भी इंपॉर्टेंट है। ईवी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसकी बैटरी होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल कार से ज्यादा सिंपल होते हैं। इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। मेन कंपोनेंट्स होते हैं बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोलर। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखती है। इसे आप ईवी का फ्यूल टैंक समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी यूज करके व्हील्स को घुमाता है और ऐसे कार मूव करती है। कंट्रोलर बैटरी और मोटर के बीच इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मैनेज करता है। बैटरी किसी भी ईवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह डिसाइड करता है कि कार एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक जा सकती है, यानी उसकी रेंज कितनी है। ये भी डिसाइड करता है कि कार को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। ईवीज में अलग अलग टाइप्स की बैटरीज यूज होती है। हर टाइप के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लीड एसिड बैटरीज सबसे पुराने रिचार्जेबल बैटरी है। ये सबसे अफोर्डेबल भी होते हैं। ये नॉर्मली ट्रेडिशनल कार्स में स्टार्टर मोटर और लाइट्स को पावर देने के लिए यूज होते हैं। लीड एसिड बैटरीज हैवी और बल्की होते हैं। ये अपने साइज के हिसाब से ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करने के लिए लेस सुटेबल होते हैं। सेक्शन 5 निकल मेटल हाइड्राइड या NiMH बैटरीज ए स्टेपिंग स्टोन। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज एक और टाइप की रिचार्जेबल बैटरी होती है। इनकी एनर्जी डेंसिटी लीड एसिड बैटरीज से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि ये अपने साइज के हिसाब से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। NiMH बैटरीज कुछ स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज की जाती थी, लेकिन अब इनकी जगह लिथियम आयन बैटरीज ने ले ली है। सेक्शन 6 लिथियम आयन और ली आयन बैटरीज द करंट चैंपियन। लिथियम आयन बैटरीज आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली सबसे पॉपुलर बैटरी है। इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है।
इसकी वजह से ईवीज एक बार चार्ज करने पर बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं। लिथियम बैटरीज लाइट वेट भी होती है और इनकी लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होती है। ये बाकी बैटरीज से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में लिथियम बैटरीज की प्राइस कम हुई है। Section 7. The future of energy is a topic that has been gaining a lot of attention in recent years. With the rise of electric vehicles and renewable energy sources, the way we think about energy is changing rapidly. Solid-state batteries, the future of energy. One of the most promising advancements in this field is the development of solid-state batteries. Solid-state batteries एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी है। ये बैटरीज ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज से काफी अलग हैं। ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करने से कई बेनिफिट्स मिलते हैं। इसकी वजह से ये लिथियम आयन बैटरीज से ज्यादा सेफ और स्टेबल हो सकते हैं। सेफ्टी और स्टेबिलिटी के मामले में सॉलिड स्टेट बैटरीज एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज और भी ज्यादा एनर्जी डेंसिटीज ऑफर कर सकते हैं। हायर एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि ये बैटरीज ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बार चार्ज करने पर और भी ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अब और भी आसान हो जाएगा। सॉलिड स्टेट बैटरीज अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स लगातार इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। ये अभी कमर्शियली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करने के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सॉलिड स्टेट बैटरीज के कमर्शियल यूज से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में काफी सुधार हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर के साथ मिलकर सॉलिड स्टेट बैटरीज एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट एनर्जी फ्यूचर की ओर ले जा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन न केवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट को रिड्यूस करेगा, बल्कि एनर्जी स्टोरेज और यूसेज को भी ऑप्टिमाइज करेगा। Imagine a future where cities are powered by clean energy and electric vehicles run on advanced solid-state batteries. ये विजन अब दूर नहीं है। With continuous advancements in technology, हम एक sustainable और efficient energy future की ओर बढ़ रहे हैं। Solid-state batteries के development में कई challenges हैं, लेकिन इन challenges को overcome करने के लिए कई innovative solutions भी सामने आ रहे हैं। रिसर्चर्स और इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन एक लंबी जर्नी रही है। फ्रॉम ट्रेडिशनल लीड एसिड बैटरीज टू मॉडर्न लिथियम आयन बैटरीज और अब सॉलिड स्टेट बैटरीज, ये जर्नी हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा रही है। इन द नियर फ्यूचर फैमिलीज और कम्युनिटीज सॉलिड स्टेट बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके अपने एनर्जी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। ये न केवल कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। ग्लोबली कई कंट्रीज सॉलिड स्टेट बैटरी रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। द फ्यूचर ऑफ एनर्जी इज ब्राइट और सॉलिड स्टेट बैटरीज इस फ्यूचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। विद कंटिन्यूअस रिसर्च और डेवलपमेंट हम एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं जो सस्टेनेबल, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा। Section 8. The battery advantage. Why EVs matter. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सक्सेस के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी टेक्नोलॉजी ही वो फाउंडेशन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रेडिशनल गैसोलीन व्हीकल्स से अलग और बेहतर बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज उसकी बैटरी की कैपेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जितनी ज्यादा बैटरी कैपेसिटी, उतनी ज्यादा रेंज और उतनी ही ज्यादा फ्रीडम ड्राइवर्स को मिलती है। ज्यादा रेंज का मतलब है कि ड्राइवर्स बिना रिचार्ज करे ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये लॉन्ग रोड ट्रिप्स और डेली कम्यूट्स को बहुत आसान बना देता है। चार्जिंग टाइम भी इंपॉर्टेंट है। जितना कम चार्जिंग टाइम, उतना ही कन्वीनियंट इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना। फास्ट चार्जिंग टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओन करना और यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। इमेजिन कि आप सिर्फ कुछ ही मिनट्स में अपनी कार को रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फोन को करते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव हो रही है। हर साल नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं जो बैटरीज को और भी एफिशिएंट और ड्यूरेबल बना रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा अफोर्डेबल होते जा रहे हैं और ये अफोर्डेबिलिटी उन्हें मैस एडॉप्शन के लिए रेडी बना रही है। जिनकी रेंज ज्यादा है और चार्जिंग टाइम कम है। ये इंप्रूवमेंट्स न सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है।
जिससे पोल्यूशन कम होता है और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे हैं बल्कि ये लाइफस्टाइल को भी एनहांस करते हैं। इमेजिन कीजिए एक फैमिली रोड ट्रिप जहां आपको बार बार फ्यूल स्टॉप्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। सिटीज में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज भी बढ़ रहा है, जिससे अर्बन एरियाज में पोल्यूशन कम हो रहा है और एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रही है। अब आप आसानी से मोबाइल ऐप्स के थ्रू नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन लोकेट कर सकते हैं। फ्यूचर में हम और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे और एनवायरनमेंट पर और भी कम इम्पैक्ट डालेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ट्रेडिशनल गैसोलीन व्हीकल्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट काफी कम होता है। कम्युनिटी इवेंट्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस भी आज रही है और अडॉप्शन रेट भी आज रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एडवांस्ड फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग, स्मार्ट कनेक्टिविटी और रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं। आज मार्केट में कई डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स अवेलेबल हैं, जो कंज्यूमर्स को वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इन कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बल्कि ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक कदम है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी बेनिफिशियल है। वीडियो ओपन होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जो स्मूथली ड्राइव करके एक चार्जिंग स्टेशन के पास पार्क होती है। कैमरा जूम करता है चार्जिंग पोर्ट भी। अस्टरिस्क नमस्ते, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के डिफरेंट टाइप्स और सिस्टम्स के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर ब्राइट है और उनको चार्ज करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्जिंग सिस्टम्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लेवल 1 चार्जिंग, दूसरा लेवल 2 चार्जिंग और तीसरा डीसी फास्ट चार्जिंग। लेवल 1 चार्जिंग सबसे बेसिक और easily accessible charging method high। यह normal 120 volt household outlet use करता है। Level 1 charging slow hotty high, जहां आपको 8 to 12 hours लग सकते हैं fully charge होने में, but यह overnight charging और low daily driving needs के लिए perfect high। Level 2 charging थोड़ा advanced है। इसमें 240 volt outlet का यूज होता है, जो आपको घरों और कमर्शियल प्लेसेस में गेट जाता है। Level 2 चार्जर्स 4 to 6 hours में फुल चार्ज कर देते हैं। यह ऑप्शन ज्यादा कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए जो डेली लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। अब बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है डीसी फास्ट चार्जिंग। यह हाई पावर डायरेक्ट करंट का यूज करता है और आपकी ईवी को 30 to 60 मिनट्स में 80% अप टू चार्ज कर सकता है। यह मेनली हाईवेज और पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर अवेलेबल है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आइडियल है। होम चार्जिंग भी काफी कन्वीनियंट सोल्यूशन है। एएपी लेवल 1 या लेवल 2 चार्जिंग सेटअप कर सकते हैं अपने घर पे। इंस्टॉलेशन के लिए किसी सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लें और इंश्योर करें कि आपका सेटअप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। आपको मॉल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, पार्किंग लॉट्स और हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशंस गेट जाएंगे। एप्स और मैप्स का यूज करके आप इजीली नियर बाय चार्जिंग स्टेशंस लोकेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ईवी चार्जिंग सिस्टम्स और भी एडवांस्ड होने वाले हैं। वायरलेस चार्जिंग और सोलर पावर्ड चार्जिंग स्टेशंस जैसे इनोवेशंस चार्जिंग को और भी कन्वीनियंट और इको फ्रेंडली बना देंगे। तो दोस्तों, यह था एक शॉर्ट ओवरव्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टाइप्स और सिस्टम्स का। आपको कौन सा चार्जिंग टाइप सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।